हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने वर्क पावर एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए थे। आज के लेक्चर के अंदर भी हम वही कुछ कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनको जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा सबसे पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल ही है। कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, सो फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द ग्राउंड। लॉस, ऑफ कोर्स लॉस आएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का अगर तुम चेन निकालोगे ना फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो आंसर नेगेटिव में आता है। तो कैसे करेंगे जी? पहली बात तो ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रायंगल मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, विल बी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। मतलब mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। mg कॉमन निकालो तो h फाइनल माइनस h इनिशियल। मास जो है वो आपको 0.2 का दिया हुआ है, g आपका 10 है, देखो आपको इसी में दिया हुआ है। हाइट का जो चेंज है वो आ जाएगा बेटा 6 माइनस 10, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा बेटा आपके पास -4। तो सॉल्व करेंगे तो -8 जूल आपको आएगा। माइनस का इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है दैट इज देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई पूछेगा बताइए लॉस कितना हुआ, तो आंसर 8 जूल लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप निकालते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो -8 जूल, अगर आप फाइंड करते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो 8 जूल ही सिर्फ आप लिखोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन के लिए लिखते हो, तो ये वही चीजें हैं आपकी। बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 17 की, अ मूविंग बॉडी वेइंग 400 न्यूटन। जब वेइंग की बात आ जाती है ना, और वो न्यूटन में अगर आपको दिया हुआ है, तो न्यूटन में देने की वजह का मतलब होता है कि ये mg दिया हुआ है आपको, दैट इज 400 न्यूटन आपको दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कितना पोजेस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी आपका इस केस में 500 जूल पोजेस कर रहा है। वेलोसिटी पता करनी है आपने। वेलोसिटी देखो, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो मतलब है कि पहले आपको इसमें से मास फाइंड करना पड़ेगा। तो मास क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू, तो 400 डिवाइड बाय आप 10 कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा 40 kg। बस अब इसी मास का आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। सो 500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 40 इंटू वी स्क्वायर। तो आप इसे कट करेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25, वी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इजी है ना? चलिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। So what will be the ratio of its initial kinetic energy and final kinetic energy if the mass of the body is doubled and the velocity is half? सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। वो कह रहा है कि मास कर दिया डबल, तो लो जी 2m कर दिया। कहता है वेलोसिटी कर दी हाफ आपने, तो हाफ का मतलब हुआ कि v/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4, ये इससे कटेगा, ये 2 आएगा नीचे। इसका 1/2 कॉमन ले लेता हूं,
1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं थी क्या, इनिशियल थी ना, और ये मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल है। उसका व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल, तो के फाइनल बाय के इनिशियल अगर आप निकाल रहे हो, के फाइनल बाय के ई इनिशियल अगर निकाल रहे हो तो आंसर 1:2 है, और अगर के इनिशियल बाय के फाइनल निकाल रहे हो तो 2:1 है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना था। अब आप सोचेंगे सर ये नंबरों की क्या जरूरत थी, हाँ नंबरों के साथ अगर आप फाइंड करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और नंबरों के बिना कर दोगे तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, आराम से किया जा सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, वो जूल होता है आपका। हाउ इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी रिलेटेड टू इट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये आपका प्रॉपर आंसर है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। फिर आता है कि 2 बॉडीज ए एंड बी जिनका मास सेम है, एक को रखा है 20 मीटर की हाइट में, एक को रखा है 30 मीटर की हाइट में, आपसे वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो मांग रहा है। देखिए कितना प्यारा और सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपका। सो पोटेंशियल एनर्जी ए का हो जाएगा mgha, पोटेंशियल एनर्जी बी का mghb, मास सेम है ना इसलिए मैंने सेम रखा है। दोनों को डिवाइड कर दो तो HA/HB आ जाएगा, मतलब है 20/30, मतलब 2:3 आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। द वर्क डन बाय द हर्ट इज 1 जूल पर बीट, so calculate the power of the heart if it beats 72 times in 1 minute। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि जो पावर है आपका, वो वर्क डन अपॉन टाइम पे हम फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है कि एक बीट 1 जूल का काम कर रही है, तो मतलब यहाँ पे 72 टाइम्स है, तो यहां पर आपको 72 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है 1 मिनट में, और टाइम जो होता है यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 60 सेकंड्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ये जब इसे करेंगे तो ये 12 आ जाता है आपके पास, तो मतलब ये 1.2 जूल पर सेकंड, मतलब 1.2 वॉट आपका यहाँ पे सही आंसर है। इफ द पावर ऑफ द मोटर इज 40 किलो वॉट, व्हाट स्पीड डज इट रेज अ लोड ऑफ टू 20,000 न्यूटन। देखिए अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने ऐसा ही आपको सेम टू सेम, बस वैल्यू डिफरेंट थी बट न्यूमेरिकल कराया था, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। चलिए जैसा भी है हमें करना तो है ही है। पावर आपको दी हुई है 40 किलो वॉट की, तो 40 इंटू 1000 वॉट, और यहाँ पे आपको फोर्स दी हुई है 20,000 न्यूटन की। जानते हैं पावर क्या होता है, फोर्स इंटू स्पीड, तो स्पीड आपके पास जो कि v से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, पावर बाय फोर्स हो जाएगी। पावर आपको दिया हुआ है 40,000 न्यूटन, और यहाँ आ जाएगा 20,000 आपके पास ये वॉट आ जाएगा, यहाँ न्यूटन आएगा। तो व्हेन यू सॉल्व इट आपका आंसर आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। अ मशीन रेज अ लोड ऑफ फोर्स, लोड ऑफ, जो कोई चीज न्यूटन में दिया है मतलब आपको बेसिकली वेट दिया हुआ है, उसका वेट का मतलब होता है कि mg आपको गिवन है, दैट इज 750 न्यूटन। तो अब आपसे वो बोला जा रहा है कैलकुलेट द पावर, बेटा पावर जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन अगर हाइट दी हो तो mgh होता है, टाइम नीचे t सेकंड्स में होगा। mg 750 आपको दिया हुआ है, हाइट 16 है, डिवाइड बाय आपका जो टाइम है वो 5 सेकंड का है आपका। आपने जब इसे कट करना है तो 5 1 5, 150 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो 16 को 15 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 8 हो गया, 16 0 4 2, तो फाइनली आ जाएगा 2400 वॉट, क्योंकि 15 इंटू 16 आपका 240 हो गया,
एक जीरो और पड़ा है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी P हैज अ मास ऑफ 20 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अनदर बॉडी Q ऑफ मास 5 kg एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ P एंड Q। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मोमेंटम ऑफ P डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ Q विल बी इक्वल टू मास ऑफ P इंटू वेलोसिटी ऑफ P डिवाइड बाय मास ऑफ Q इंटू वेलोसिटी ऑफ Q, क्योंकि m इंटू वी इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंटम। मास ऑफ P 20 दिया है और उसकी स्पीड या वेलोसिटी 5 दी हुई है। नीचे मास 5 है बट स्पीड 20 है, रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आपका आंसर आ जाता है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P एब्सोल्युटली इन SI यूनिट। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन, ये पता होना चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा P²/2m होता है आपका। इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, या A नहीं है, या P एंड Q है, तो P यहाँ पे Q आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चलो साफ कर देता हूँ आपके लिए ताकि समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ये P है और ये काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला है Q का। अब काइनेटिक एनर्जी आप मन में आएगा सर हाफ एम वी स्क्वायर भी तो यूज कर सकते थे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों दिए हुए हैं। चलिए मैं आपके लिए वैसे से कर देता हूँ, छोड़ो। लीजिए हाफ m ऑफ p वी p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m ऑफ q वी q का स्क्वायर। मैं एक बात बता दूं, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते तो जल्दी आंसर आ जाता, लेकिन चलो छोड़ो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। इस कंडीशन में हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो गया, मास ऑफ P 20, वेलोसिटी 5 और एक और 5 क्योंकि स्क्वायर है। नीचे आपके पास मास आपका 5 दिया हुआ है, 20 की स्पीड है और एक 20, और ये चीज इससे कट जाती है तो थोड़ा स्मार्टली हम कट करेंगे ना। ये 1/4 है तो 1:4 बेटा आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने ये करना था, बहुत सिंपल है बट थोड़ा स्मार्टली करना होता है, तब जाके जल्दी आंसर आते हैं। अब हम बात करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस की। A body of mass 50 kg has a momentum of 3000 kg meter per second. So calculate the kinetic energy and the velocity of the body. तो सबसे पहली बात, अगर मोमेंटम दिया हो तो मैंने कहा ना फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम के लिए, काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m। तो P² मतलब 3000 इंटू 3000, ये दिया हुआ है बेटा आपको, 2m मतलब 2 इंटू 50। अब इस केस में मैं आपको बताता हूँ क्या बन रहा है। पहले तो 3 3 9 कर दो, इंटू जीरोज ऊपर देखेंगे तो 6 जीरोज है, 10 की पावर 6 हो गया। नीचे 50 एंड 2 100 हो जाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो दैट विल बी 9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस, क्योंकि ये 10 की पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आ जाता है 9 इंटू 10 की पावर 4 जूल आपके पास, या फिर 490 किलो जूल भी आप लिख सकते हो उसको, लेकिन चलो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी। अब मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा P/m। P आपको 3000 दिया हुआ है और m आपका 50 है। इस केस में ये आपका 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर पर सेकंड आपको आपका आंसर मिल जाता है। सिंपल है बट ऑफ कोर्स जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं अच्छी तरह से आएगा। क्लियर जी, आगे देखते हैं। कहता है कि 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी causes a displacement of 64 meter in a body in the direction of force in 2.5 seconds. तो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, और पावर जो है वो आपने हॉर्स पावर में फाइंड करनी है। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि जहां तक फोर्स अप्लाइड की बात है वो तो चलो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने हॉर्स पावर निकालना होता है तो उस केस में आप इसको 746 से बेसिकली डिवाइड करते हो, और 746 से डिवाइड करने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लिकेट हो जाती है,
बट जब आपसे बोला ही गया है कि इस फॉर्म में आंसर निकालना, तो आपको फिर डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे दिया है एनर्जी। तो पहली बात, यहाँ पे एनर्जी हमें दिया है 6.4 किलो जूल का, मतलब 6400 जूल, ये हमारी एनर्जी आ जाती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 64 मीटर का है। अब एनर्जी और कुछ नहीं होता, वर्क ही होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आ जाएगा बेटा आपके पास एनर्जी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो 6400 डिवाइड बाय 64, आपका 100 न्यूटन आपका आंसर बन जाता है। इजी है, हो जाएगा। लेकिन जब आप पावर फाइंड करते हो तो वो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होगा, जो कि 6400 जूल डिवाइड बाय 2.5 सेकेंड आपके पास मिलता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 2560 वॉट आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट मुझे इसको निकालना है हॉर्स पावर में। अब 1 हॉर्स पावर जो है वो आपका 746 वॉट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर 2560 डिवाइड बाय 746 करेंगे तो 3.43 हॉर्स पावर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बस जी इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। इजी जरूर है, बट ऑफ कोर्स कैलकुलेशन है इसके अंदर, बट करनी तो पड़ेगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। चलिए, अब मैं आपको बेटा लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिफाइन 1 किलोवाट आवर। देखो, ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसके अंदर 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं 1 घंटे के अंदर। तो 1 किलोवाट आ जाता है। जूल के साथ इसका होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। उसके बाद बोलता है कि वर्क डन को कैसे मेजर करें अगर एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो मैंने सारा कुछ आपको पहले से अच्छे से बताया हुआ है। एक बार आप ढंग से इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर डिफाइन वर्क सॉरी डिफाइन पावर एंड एनर्जी। तो पावर आप जानते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। कैलकुलेट वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितना काम कर रहे हैं टाइम पे, सीजे ऐसा सब बता दिया। एनर्जी में होता है एबिलिटी टू डू वर्क, इसका सीजे जूल है, इसका अर्ग होता है। ये सारी बातें डिटेल आपको बताई हुई हैं, आराम से आप ये कर सकते हो। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर एनर्जी और पावर के रिलेटेड का जो न्यूमेरिकल है वो आखिरी हमें यहाँ मिलता है। कहता है द एनर्जी कैन पंप 30,000 लीटर ऑफ वाटर। तो जब कभी भी हमें वाटर दे दिया जाता है तो 1 लीटर एक्चुअली 1 केजी के बराबर हो जाता है, अगर ये वाटर है, क्योंकि डेंसिटी होती है ना आपके पास। तो डेंसिटी जो है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो जब आप कन्वर्जन करके मास 1 लीटर का निकालोगे तो वो 1 केजी ही आपके पास आता है। तो वाटर है तो किसी और के साथ नहीं आप कर सकते। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है जो कि 30,000 केजी है। हाइट 45 मीटर आपको दिया है। टाइम 10 मिनट मतलब 600 सेकंड आपको यहां पर दिया हुआ है। अब करना क्या है, सच बताऊं तो आपको बहुत सिंपल सा काम है यार। जो भी दिया है इसको बस अपने फॉर्मूले में पुट करके आपका आंसर आ जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर वो आपसे कह रहा है कि मुझे वर्क डन निकालना है सपोज, तो अगर हाइट दी हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, एंड इट्स पावर। दो चीजें आराम से हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो m है आपका 30, लो जी लगा दिया। g आपको यहां पर 9.8 ही यूज करना पड़ेगा, और टाइम है 4.5 नहीं mgh, हाँ h हमारा 45 मीटर है। क्या है, 45 मीटर है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। तो यहां पे आपके पास ये है, दैट इज 45 मीटर। यस, हाँ जी। तो बस इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने में आपका आंसर आता है 1.32
इंटू 10⁻⁷ जूल। तो ये आपका वर्क आता है। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। बी पार्ट में कहता है पावर निकालो जो कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। तो वर्क डन तो 1.3230 10⁻⁷ है और टाइम आपका 600 है। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 22.05 इंटू 10⁻³ वॉट आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको 22.05 किलो वॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉट में छोड़ देंगे तो नंबर आपको मिलते हैं। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर एनर्जी एंड पावर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे आए थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। हमने एट द एंड ना कुछ 2020 एंड 19 के क्वेश्चन भी करने हैं, तो घबराना नहीं है, वो पड़े हैं क्वेश्चन करने के लिए। बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके जितने भी बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे कि अभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पड़े हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको ये यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।